जब तक जीव जगत में निरादर नहीं पाता, सताया नहीं जाता, तब तक भगवान के पास नहीं आता। देखिए, कोई पालतू जीव दो तरह के होते हैं, एक पालतू, एक फालतू है दूसरा फालतू। जो भगवान का भक्त है वो पालतू है। पालतू हम लोग भगवान के हैं ना, पालतू हैं। हम लोगों की जितनी भी समस्या है सब का संहार भगवान करते। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव, केवलम आप कुछ न करिए, कुछ न कहिए, केवल भगवान की शरण में मन से मानसिक भाव से उपस्थित रहिए। भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, किनके सुन मुन तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे महतारी बच्चे की रखवाली करती है, वैसे मैं अपने उन बच्चों का ही रखवाली करता हूँ। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। अब इतनी बात कह दिए हैं तो बचाई क्या है? उनके भरोसे, इनके भरोसे, तिनके भरोसे, फूफा के भरोसे, मामा के भरोसे, बेकार की बात। भगवान के भरोसे रहिए। आशा एक राम जी से छोड़ दे, और नाता भी एक राम जी से और नाता तोड़ दे। जो वैसा करे भगवान पार करे। हमारे एक ऐसे महापुरुष प्रातस्मरणीय पूज्य सूरज मुनि जी महाराज, नित्येश्वर धाम कानपुर, गंगा जी के बीच में उनका आश्रम था। हमने एक दिन पूछा कि महाराज जी आप कहीं जाते नहीं, और यहाँ 30-40 महात्मा लोग रहते हैं, सब चकाचक, यहाँ आपके यहाँ घी हाथ लग जाए तो 2 दिन छूटता नहीं है, आखिर ये कौन देता है? तो बोले गंगा जी देती है। गंगा जी के पास तो पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं नया भगत था, अभी 92-93 में कथा हुई थी ना जी, 92-93 में, हाँ 93-94 के आसपास। मैं भी अभी नया खिलाड़ी था ठाकुर जी की सेवा में। बोले, हे प्रेम भूषण, देखो जो जगत के भरोसे रहते हैं वो तो परेशान रहते हैं, और जो भगवान के भरोसे हो जाता है, भगवान उसका अपने आप सब चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, सब देते हैं। यहाँ जो भाव बनता है कोई न कोई प्रेरित करके भगवान उसको यहाँ भेजवा देते हैं। देखो, न किसी के आना, न जाना, न चेतना, न चेताना, अब तुम्हें ही है, भगवान ने तो भेज दिया। हम तो बुलाने नहीं गए थे, आए आप, कथा भी सुनाए, और देखो कथा भी भई, भंडारा भी हो रहा है, 2000 लोग प्रसाद भी पाए। हमको तो पता ही नहीं कहाँ से आता कहाँ जाता है। हाँ, हमको भगवान का भरोसा है, वो भगवान। अब ये जरा कठिन है, इतना भरोसा होना कठिन है साहब। आदमी अपने खटखट में पड़ा रहता है। भरोसा कब बनता है? करनित करहि जब राम पद पूज, तब राम भरोस हृदय नहीं दूज। शरीर हमारा, मन हमारा, बुद्धि, चित्ती, अंतःकरण, चतुष्टय, सब जब इनमें लग जाता है तब भरोसा बनता है। भरोसा बनाइए। भरोसा बनाने के लिए सेवा में लगा जाए। भगवान की सेवा, कई विधि
जय विधि अपनी सेवा करते वही विधि भगवान की सेवा करिए। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु सब परिहरि करी हम सेवकाई। सब परिहरि, अरे ये क्या है, कुछ ही नहीं। अब आगे कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करी सुख संपदा परिवार प्रतिष्ठा सब छोड़कर सेवा करूंगा। भगवान समझ गए अब पक्का हो गया ये। क्यों छोड़ोगे भाई? अतो ये सब राम भगति के बाधक कहि संत तब ये जगत का जो प्रपंच है ये भगवान की सेवा में बाधा देता है। छोड़ा जाए नहीं, इन सबको लेकर भगवान की शरण में राजा। एक सेठ जी भागवत जी के कथा सुनने का साल भर का संकल्प बनाए। सेठ जी बड़े सेठ थे, इतने में ग्रहण लग गया। अपने गांव गिराव में नियम ये है कि जब ग्रहण लगता है तो हम लोग काशी जी जाके स्नान करते। बोले अयोध्या में कागा काशी जी में ग्रहण लागे। और जो काशी जाता है वो घूम फिर के प्रयाग भी हो लेता है, बगल में तो है। जो प्रयाग जाता है अयोध्या भी चला आता है, तो चित्रकूट बढ़ जाता है। ये विधि है व्यवहार की। सेठ जी का 1 साल का संकल्प था। महाराज से बोले कि महाराज हमने तो 1 वर्ष का संकल्प लिया है, 6 महीना हो गया, 6 महीना बचा, इसमें अगले महीना ग्रहण लग रहा है। तो हमारे घर में विधि है कि हम लोग काशी जी स्नान करने कोई न कोई जाता है तो जाते हैं, तो ये कैसे विधान बने? बोले महाराज 1 दिन की बात है, जाना आना। आप संकल्प लेकर अपने बेटे को 1 दिन का संकल्प दे दीजिए, वो सुन लेगा, पुण्य आपको मिल जाएगा। बोले हो आपने बहुत सुंदर मार्ग बताया, ऐसा ही करेंगे, बेटे को दे देंगे। रात को सेठ जी सो गए तो उनको चिंतन आया कि भागवत तो सुनने मात्र से जीव को वैराग्य हो जाता है, शरीर से मोह समाप्त हो जाता है और जीव परमात्मा में गति हो जाती है उसकी। तो सेठ जी प्रातःकाल होते संध्या वंदनोपरांत तो बाबा जी को बोले कि महाराज एक हमको भाव आया है, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। बोलिए श्रीमान जी। बोले हमारा बच्चा अभी जवान है और उसको यदि हम संकल्प देकर काशी जी गए और संकल्प के प्रभाव से बच्चे ने भागवत जी की कथा सुनी और कहीं उसको वैराग्य चढ़ गया, तब तो हमारा तो एक ही बच्चा है, घर द्वार छोड़कर चला जाएगा। बाबा जी बोले सेठ जी एकदम चिंता न करिए, वो बेटा आपका है ना। जब 6 महीने में बाप को वैराग्य नहीं चढ़ा तो 1 दिन में बेटे को क्या वैराग्य चढ़ जाएगा? जैसे आप सिद्ध हो वैसे वो भी सिद्ध होगा, आपका संकल्प पूरा होगा और वो आपके पास ही रहेगा, वो वैराग्य नहीं चढ़ेगा। देखिए ये भी जन्माद्य संस्कार के परिणाम स्वरूप होता है। लाख प्रयास करिए, वैराग्य में अवस्थित होना सरल काम नहीं। संसार में लगना सरल है,